हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है विज्ञान का, वार्षिक परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शिक्षा विभाग ने जारी करा है आपके लिए मॉडल पेपर। तो इसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और इसके अलावा हम आपके और भी सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं और हर विषय के आपके बहुत सारे वीडियो आएंगे। तो आपको सारे वीडियो देखने हैं। अगर आपने सारे देख लिए तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, इसलिए टेंशन ना लें। हम जो करवाएं आपको याद रखना है। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का। क्लास 10 के ग्रुप में जुड़ना चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, और ओवरऑल ग्रुप भी दिया हुआ है, उसमें जुड़ना चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका खंड ऐसे, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे 4 ऑप्शन वाले। पहला प्रश्न है आपका, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है? तो पश्च प्रवाह को रोकता है वाल्व। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। दूसरा है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो यह होता है आपके तंत्रिकाक्ष में। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, मानव में मस्तिष्क का कार्य है। तो मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य है? सोचना, बिल्कुल सही है। संतुलन बनाना, बिल्कुल सही है। हृदय स्पंदन, ये भी सही है। तो आपका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो बाह्य लक्षण क्या होगा? वो गोल होगा और पीला होगा। ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, आपतन कोण का मान होता है। तो आपतन कोण का मान होता है परावर्तन कोण के समान। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा कौन करता है? तो बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा करता है श्वेत पटल। कौन करता है? श्वेत पटल। ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू सी इंटू वी। क्यू आपको दे रखा है 1 और सी आपको दे रखा है 1। वी आपसे पूछा है तो वी हो जाएगा आपका, वी क्या हो जाएगा? 1/1। उत्तर आया आपका 1 और वी विभवांतर को किस में लिखते हैं? वोल्ट के अंदर। तो 1 वोल्ट आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए, आपका आर क्या होता है? आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो एल होता है आपकी लंबाई और ए होता है आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो ये देखिए, आर आपका किस पर डिपेंड कर रहा है? एल पर भी डिपेंड कर रहा है और ए पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि लंबाई पर भी डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट पर के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि दोनों पर डिपेंड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपसे पूछा है किस पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है कोरोजन, जिसको हम कहते हैं संक्षारण। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा, संक्षारण। नेक्स्ट है आपसे अभिक्रिया पूछी है, अभिक्रिया में पूछा है आपका ए की जगह क्या आएगा? तो ये देखिए, आपको दे रखा है 2CH3COOH प्लस Na2CO3। ये आपके बन रहा है A प्लस H2O प्लस CO2। तो आपको देखिए H2O बन गया और CO2 बन गया। आपके क्या बचा? आपके इधर क्या आएगा? इधर सोडियम जरूर आएगा। तो आपके ऑप्शन में आपको देख लेना है, ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से देख के भी कर सकते हैं। तो आपके सोडियम जरूर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में सोडियम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वह क्या कहलाता है? धनायन। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो O3 है आपका ओजोन का प्रतीक। नेक्स्ट है, दांतों का दंत क्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू हो जाता है? तो दांतों का दंत क्षय कब शुरू हो जाता है? तो पीएच मान होना चाहिए आपका 5.5 से कम होने पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा।
नेक्स्ट है आपका पुष्प में नर जननांग का नाम क्या होता है। यहाँ ध्यान रखिए पुष्प पूछा है तो पुष्प में होगा पुंकेसर। ऑप्शन नंबर 6 आपका सही उत्तर रहेगा। और नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, यह बनाया जाता है नरम लोहे से। नरम लोहे का बनाया जाता है विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय क्या कहते हैं, एमाइलेज या फिर टाइलिन। क्या याद रखना है, लारीय क्या कहते हैं, एमाइलेज, और क्या कहते हैं, टाइलिन। आपको दोनों में से कोई एक याद रखना है। ऑप्शन के हिसाब से आपको दोनों याद रखना है। ऑप्शन में दोनों में से एक आएगा, वो आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। नेक्स्ट है आपका, मादा में अंडाशय की संख्या होती है 1 जोड़ी। नेक्स्ट है, नल के जल का पीएच मान कितना होता है। नल के जल का पीएच मान होता है 6.5 से 8.5, 6.5 से 8.5। नेक्स्ट है आपका, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, 1.33। नेक्स्ट है आपका, वोल्ट मीटर को सदैव किस परिपथ में जोड़ा जाता है। तो इसको हम जोड़ते हैं हमेशा समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। नेक्स्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला दे रखा है आपको, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम बताइए। तो दही में जो अम्ल उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है, लैक्टिक अम्ल। क्या कहलाता है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर प्रश्न, आपसे पूछा है इन दोनों के जुड़ने पर क्या बनेगा। तो ये बनेगा MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है क्यों। तो आंसर लिखिए, कार्बन परमाणु के बाहरी आवरण में किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। हीरे के अंदर जो कार्बन परमाणु होते हैं उसके बाहरी आवरण में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता, इसलिए वह चालन नहीं कर पाता। नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, यह है आपकी न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो यह होता है बहुविभाजन। याद रखिए, कौन सा विभाजन, बहुविभाजन। नेक्स्ट है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। नेक्स्ट है, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा लिखिए इसकी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दोबारा से बोल देते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसका आंसर लिखिए, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो 2 दिशाएं बन जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। तो पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका क्या होती है। सबसे पहले क्या आता है, उत्पादक, फिर क्या आता है, उपभोक्ता, और लास्ट में क्या आता है, अवशोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके खंड बैसे, ये आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये सब के उत्तर यहाँ पर करवाना पॉसिबल नहीं है, तो आप अभी प्रश्न देख लीजिए, इनके उत्तर आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चौथे नंबर का प्रश्न है, यौगिक और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो पहला है, यौगिक का नाम बताना है आपको, कौन सा यौगिक है वो जिसका एल्युमिनियम के साथ प्रयोग करके रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। दूसरा है, अभिक्रिया का नाम लिखो।
और तीसरा है इनकी अभिक्रिया लिखो। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न, विद्युत गंधिता को समझाइए। 6 नंबर है, 4 प्रक्रियात्मक समूहों के नाम लिखिए, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखने हैं आपको 4। नेक्स्ट है आपका मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, बताइए। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र भी याद रखना है, दोनों में से किसी का पूछ सकता है। और तीसरा आपको पुष्प जनन तंत्र का नामांकित चित्र भी याद होना चाहिए। 11 नंबर है, जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उसका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए, हवा से पानी में। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। 13 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं। 14 नंबर है, लघु पतन से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर है, दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाइए जो पर्यावरण के अनुकूल हों। नेक्स्ट है आपका खंड से सेक्शन सी, इसके अंदर प्रश्न है आपका 16 नंबर, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है। दूसरा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है, यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखें। अथवा के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम एवं एक एक कार्य लिखिए। अथवा मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। 18 नंबर है, मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए। अथवा मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। 19 नंबर है आपका, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। दूसरा है, हमें वर्षा होने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, इसका कारण बताना है। अथवा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। या फिर दूसरा है, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। नेक्स्ट है आपका खंड द, जिसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 20, अम्ल किसे कहते हैं। और दूसरा है, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, आपको समझाना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। अथवा के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अथवा के अंदर इसके दूसरा और है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखने हैं। 21 नंबर है, अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए। अथवा आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है आमाशय से, उसका नाम बताना है। दूसरा है, आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो, क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, समझाइए। 22 नंबर है, जिसमें आपको विद्युत परिपथ किसे कहते हैं बताना है, और एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें आपको विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। अथवा के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, वो आपको बताना है। तो ये थे सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अधिकतर के आंसर हमने आपको करवा दिए हैं, तो आप टेंशन ना लें, चैनल पर बने रहें। बहुत सारे वीडियो करवाने वाले हैं आपके एग्जाम तक, आपको एक एक प्रश्न रटवा देंगे हम, तो चैनल पर बने रहें। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।